आज हम लोग क्लास 9 जियोग्राफी चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, इंडिया साइज एंड लोकेशन। इस चैप्टर में हम लोग देखते हैं कि इंडिया, इंट्रोडक्शन में देखे थे, इंडिया इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। इंडिया जो हमारा है ना, बहुत ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन एंड हैव ए रिमार्केबल हिस्ट्री। हमारे इंडिया का रिमार्केबल हिस्ट्री है। आफ्टर द इंडिपेंडेंस ब्रिटिश रूल इट अचीव ए मल्टीफेसिएटेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस। हम देखें कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारा जो कंट्री है ना, बहुत सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस किया है। ऑल्सो मेड ए रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। देखिएगा कि एग्रीकल्चर के फील्ड में बहुत प्रोग्रेस इंडिया किया है हमारा, इंडस्ट्री के सेक्टर में, टेक्नोलॉजी सेक्टर में, एंड द ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है इंडिया का। इस चैप्टर में जो हम टॉपिक को कवर करने वाले हैं, इंडियाज लोकेशन, इंडिया साइज, इंडिया नेबर एंड द इंडियाज एंड द वर्ल्ड। तो पहले हम लोग देखते हैं इंडिया का लोकेशन। इंडिया इज द वास्ट कंट्री लाइंग इंटायरली इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर। तो इंडिया जो हमारा एक बहुत बड़ा कंट्री है जो नॉर्थन हेमिस्फीयर में लाइज करता है। नॉर्थन हेमिस्फीयर क्या होता है, इस फिगर को समझिए। ये जो पूरे वर्ल्ड का फिगर दिख रहा है, तो यहाँ पे एक जो लाइनिंग दिख रहा है, ये ऊपर, इस लाइनिंग के ऊपर वाला जितने भी पार्ट है, ये नॉर्थन हेमिस्फीयर कहलाते हैं, और ये जो नीचे वाले पार्ट है, ये साउथर्न हेमिस्फीयर। जैसे आप नॉर्थन हेमिस्फीयर में देख रहे होंगे, पूरा एशिया आता है, अफ्रीका, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, ये सब पूरे नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है। अब ये नीचे वाला जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, अंटार्कटिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, तो ये सब सारे साउथर्न हेमिस्फीयर में आते थे। इंडिया हमारा पूरा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में आता है। तो देखिए क्या बोला कि इंडिया इज द वास्ट कंट्री, इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है जो इंटायरली इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है। द मेन लैंड एक्सटेंडेड बिटवीन द लैटिट्यूड 8 डिग्री नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड द 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। तो इसका जो लैटिट्यूड है, पहले समझते हैं कि लैटिट्यूड होता क्या है। ये जो आप देख रहे हैं ये लाइन को, ये लैटिट्यूड है, और लॉन्गिट्यूड ये है। ये वाला लाइन जो देख रहे हैं आप, ये सारा लॉन्गिट्यूड है, और ये वाला लाइन पूरा लैटिट्यूड है। तो हमारा आप इस फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि श्रीलंका के बगल में, यहाँ पे देखिए 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर हमारा लेटीट्यूड 37 डिग्री 6 मिनट तक है, यहाँ से यहाँ तक, जिसकी आप देख सकते हैं कि 3214 किलोमीटर है ये पूरा वाला एरिया। और जो इसका लॉन्गिट्यूड की बात करो तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू द 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो इस फिगर में देखिए आप कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि 68 डिग्री 7 मिनट हमारा इधर है, और यहाँ पे हमारा 97 डिग्री 25 मिनट से ये हमारा लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड ये हो गया 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट ऊपर में आप देखिए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 minutes. The Tropic of Cancer 23 degree 30 minute north divided the country into almost two equal parts. तो ये जो आप लाइनिंग देख रहे हैं यहाँ पे डॉट डॉट इंडिया जहाँ पे लिखा हुआ है, उसके नीचे आप देखिए डॉट डॉट करके जो स्ट्रक्चर, ये जो लाइनिंग है, इसी को हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। यहाँ पे देखिए जहाँ पे एरो है, यहाँ पे दिखा रहा है कि ट्रॉपिक कैंसर लिखा हुआ है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे 24 डिग्री लिखा है, उसके नीचे है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये जो डिग्री है ना, यहाँ पे 23 डिग्री 30 मिनट्स पे है ये पूरे लाइन। ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इंडिया के दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब फर्स्ट जो ऊपर वाला पार्ट है, अब देखते हैं आगे। द ऑलमोस्ट टू इक्वल द साउथ ईस्ट एंड द साउथ वेस्ट ऑफ द मेन लैंड लाई इन द अंडमान एंड द निकोबार। आप यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में कि इधर वाला जो एरिया है, यहाँ पे बाय ऑफ बंगाल सी, इधर में देखिए कि यहाँ पे आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड मिलेगा, और इधर जिधर अरेबियन सी है, यहाँ पे आपको लक्षद्वीप मिलेगा। तो क्या बोल रहा है कि द साउथ ईस्ट एंड द साउथ वेस्ट ऑफ द मेन लैंड लाइन इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज द बाय ऑफ बंगाल एंड द लक्षद्वीप आइलैंड इन द अरबियन सी। अब हम लोग आते हैं इंडिया साइज पे। तो द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। हमारा इंडिया का जो टोटल एरिया की बात करें तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। इंडियाज टोटल एरिया अकाउंट फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम लोग वर्ल्ड में देखें तो पूरे वर्ल्ड का जो जियोग्राफिकल एरिया है, उसमें हमारा इंडिया का 2.4% एरिया है। और इंडिया इज द 7 लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, और इंडिया हमारा 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में। आप इस ग्राफ को समझिए, यहाँ पे देखिए रसिया, हमारा रसिया का पूरा एरिया 17.09, उसके बाद कनाडा है सेकेंड नंबर पे 9.98, फिर यूएसए है 9.62, फिर चाइना आता है 9.59, ब्राज़ील 8.51, ऑस्ट्रेलिया
3.69 एंड द इंडिया 3.28। ये 7th नंबर पे हमारा इंडिया है। अब देखते हैं इंडियाज एंड द वर्ल्ड। द इंडिया इज द साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशिया कॉन्टिनेंट्स। दिस इंडियन रूट्स विच इज द कनेक्ट टू द कंट्रीज ऑफ द यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ द ईस्ट प्रोवाइडेड द स्ट्रेटिक लोकेशन ऑफ द इंडिया। तो इंडिया जो हमारा है ना, आप एशियन कॉन्टिनेंट में आता है। आप यहाँ देखिए इस फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए सारे कॉन्टिनेंट है, ये एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है। तो यहाँ पे हमारा जो इंडिया है ना, एशिया में लाई करता है। हमारा इंडिया एशिया में लाई करता है। और पहले ये स्लाइड छूट गया, सॉरी, इसको पहले देख लेते हैं। इंडिया हैज़ द लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट द 15,200 किलोमीटर। इंडिया का अगर हम लोग पूरा बाउंड्री की, ये बाउंड्री यहाँ से लेकर अगर इसका बात करें तो यहाँ तक 15,200 किलोमीटर इसका बाउंड्री है। और टोटल कोस्ट लाइन अगर बात करें ना, जो समुद्र वाले एरिया है, जो किनारे वाले एरिया है, और अंडमान एंड निकोबार का जो बॉर्डर है, और लक्षद्वीप आइलैंड्स का, इधर इसमें देखिए आप, ये लक्षद्वीप वाला यहाँ पे अंडमान निकोबार का पूरा बॉर्डर है। ये जो पूरा कोस्ट लाइन नीचे से यहाँ से आप देख रहे हैं, ये 7,516.6 किलोमीटर है। इंडिया इज द बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड द नॉर्थ ईस्ट। तो आप इस फिगर को देखिए कि यहाँ पे जो ये जम्मू कश्मीर वाला रीजन है, तो यहाँ तक, यहाँ पे पूरा यंग फोल्ड माउंटेन हिमालय वाला रीजन आता है। तो ये माउंटेन वाला रीजन है इंडिया का। South of the about the 2 and 22-degree north latitude, the Indian peninsula being to the trap and extended toward the Indian Ocean, divided two seas, Arabian Sea and the west and the Bay of Bengal in the east। तो वेस्ट में हमारा अरेबियन सी को बांटता है, एंड बाय ऑफ बंगाल को ईस्ट में बांटता है। ये जो आप पेनिसुलर वाला रीजन देख रहे हैं, ये वाला रीजन पूरा, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप अरेबियन सी है, इधर बाय ऑफ बंगाल हो। तो ये वाला जो पेनिसुलर का ये ट्रायंगुलर जो शेप है इंडिया का, इसकी वजह से यहाँ पे दो पार्ट्स में इसको बांटता है, अरेबियन सी में एंड बाय ऑफ बंगाल। अब द बोथ द latitude and the longitude extended of the mainland are about 30 degree. However, the east-west extension is 2,933 kilometer and the northwest extended to the 3,214 किलोमीटर। इस फिगर में आप समझिए इस चीज को, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से इस पार्ट से इस पार्ट तक का जो कितना किलोमीटर है, 2,933 किलोमीटर। और यहाँ से बात करें इसका तो 3,214 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक का पूरा एरिया है इंडिया का। एंड द फ्रॉम द गुजरात टू द अरुणाचल प्रदेश, अगर हम लोग टाइम जोन की बात करें ना, तो हमारा इंडिया का जो टाइम जोन है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैंडर्ड मेरिडियन। ये आप बीच में देख रहे होंगे, इंडिया का बीचों बीच में है ये आपका उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से पूरे इंडिया का टाइम लिया जाता है। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि फ्रॉम द गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग बिटवीन 2 आवर का है। लेकिन हम लोग इसको तो सारे इंडिया में अलग अलग आवर्स तो नहीं इसको देख सकते हैं, वाचेस का अलग अलग टाइम नहीं होगा। हिंस द टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ द इंडिया। तो जो हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन का टाइम है 30, आप देख सकते हैं 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पे। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप दिख रहा होगा 82 मिनट 30 डिग्री, यहाँ पे 80 और 84 के जो बीच में है, ये वाला एरिया स्टैंडर्ड मेरिडियन के लिए लिया गया है, जो पास होता है थ्रू द मिर्जापुर इन द उत्तर प्रदेश, इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री, जो पूरे कंट्री के लिए स्टैंडर्ड टाइम लेता है। एज द सेम स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री, यहीं से पूरे कंट्री का यही सेम टाइम होगा, हैज बीन एडॉप्टेड। वाचेस शो द सेम टाइम इन द अरुणाचल प्रदेश, अगर जो अरुणाचल प्रदेश में उनके वाचेस में भी सेम वही टाइम होगा जो गुजरात में रहेगा, या ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जो पूरे कंट्री में रहेगा सेम टाइम दिखेगा। द latitude extends influence the duration of the day and night on the move from the south to north। अगर हम लोग देखें कि इंडिया इन द वर्ल्ड, तो इंडिया हमारे वर्ल्ड में, हम देखिए अभी हम लोग देख रहे थे कि हमारा इंडिया जो है एशियन कॉन्टिनेंट में है। इस फिगर में देख सकते हैं आप कि एशियन, ये पूरा एशिया कॉन्टिनेंट है, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो हमारा इंडिया एशिया में लाई करता है, एशियन कॉन्टिनेंट्स में लाई करता है। तो इसमें क्या है कि क्या बोल रहा है, इंडिया इज द साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। द ट्रेन्स इंडियन रूट विच इज कनेक्टेड टू द अदर कंट्री टू द यूरोप इन द वेस्ट एंड द अदर कंट्री ऑफ द ईस्ट एशिया प्रोवाइडेड द स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू द एशिया। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है ना कि ये आप ही का देखिए, यहाँ पे इंडिया है,
आप देख सकते हैं कि इंडिया के एक ऐसा स्ट्रेटेजिक पोजीशन है जो इधर एशिया को वाले को भी पूरा कवर कर सकता है, कर लेता है, और ये यूरोप को, अफ्रीका को, ये सबको भी कवर कर लेता है। एक बीच में सेंटर जैसा ये रहता है, सेंट्रल पोजीशन जैसा है इसका। And the Deccan Peninsula protrudes into the Indian Ocean, thus they helping the India to establish the close contact with the West Asia, Africa, Europe from the western coast and the with the southeast and the East Asia from the eastern coast। तो हमारा ये जो इसका कंट्री है, ये देख रहे हैं आप, साइज ये है, मतलब ट्रायंगुलर जो शेप है, इसकी वजह से ये इधर वाले पूरे अफ्रीका से भी कांटेक्ट रख पाता है, ऑस्ट्रेलिया, ये सब से भी सारे से कंट्री से कांटेक्ट में हो पाता है ये। एंड नो कंट्री हैज बीन लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशियन एज द इंडिया। इंडियन ओशियन में अगर हम लोग देखें तो कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जिसका इंडिया जैसा कोस्ट लाइन हो, इसीलिए यही एक ऐसा मतलब ओशियन है ना जिसका किसी कंट्री के नाम पे ओशियन है। जैसे इंडिया एस्टिमेटेड द पोजीशन इंडियन ओशियन विच इज द जस्टिफाई द नेमिंग ऑफ द ओशियन आफ्टर इट। India's connect with the world has the continued through the age, but her the relationship through the land route are much older than the maritime contacts। तो इंडिया का जो देखिए, ये जो हमारा सी रूट है, मैरीन रूट है, ये तो बहुत मतलब बाद में इसको खोजा गया, लेकिन हमारा जो इंडिया का रिलेशनशिप है अदर कंट्रीज के साथ वो बहुत पहले से है। आप हिमालय वाला जो रीजन में देखिएगा, नॉर्थ रीजन में, वहाँ पे अभी भी बहुत सारे पाथवे ऐसे मिलते हैं जिससे लोग वहाँ पे एक दूसरे से ट्रेड, अदर कंट्री के साथ कांटेक्ट में रहते थे, ट्रेड करते थे, अपने कल्चर को एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। द वेरियस पासेज अक्रॉस द माउंटेन इन द नॉर्थ हैव द प्रोवाइड द पासेज टू द एंशियंट ट्रेवलर। क्या बोला कि बहुत सारे ऐसे पासेज मिलते हैं माउंटेन्स में जो एंशियंट ट्रेवलर यूज करते थे ओशियन रिस्ट्रिक्टेड सच एज द इंटरेस्टेड फॉर द लॉन्ग टाइम। जो मतलब बहुत सारे ऐसे पाथवे मिलते हैं जिससे पहले लोग एक दूसरे से कांटेक्ट कर पाते थे, इंडिया अदर कंट्री के साथ भी कांटेक्ट कर लेता था। अगर हम लोग देखिए, तो अगर हम लोग ट्रेड्स की बात करें तो आप इस फिगर में देख सकते हैं हमारा, यहाँ पे देखिए इंडिया है, इंडिया ये जो आपको डॉट डॉट दिख रहा है ना, ये सी रूट है, ये मैरीन रूट है इंडिया का। आप देख सकते हैं यहाँ से ये पूरा मुंबई पे है, फिर यहाँ पे श्रीलंका, ये सब चाइना, ये सब जितने भी डॉट डॉट स्ट्रक्चर हैं ये आपके सी रूट वाले हैं, और यहाँ पर रेड जो दिख रहा है आपको ये एयर रूट के हैं। तो अगर कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्रेड रूट की बात करें इंडिया का, तो द ट्रेड रूट थ्रू द माउंटेन पासेस द कंट्री कंट्रीब्यूट टू बी द एक्सचेंज ऑफ द आइडियाज एंड द कम्युनिटीज सिंस द एंशियंट टाइम। तो एंशियंट टाइम से ही हमारा इंडिया का जो ट्रेड रूट है वो माउंटेन के थ्रू चल रहा था। जब से मैरीन वाला जब नहीं पता था किसी को, तो वो पहले से ही हमारा किस किस चलता था, ये माउंटेन वाले से मतलब पासेस जो मिले थे उसी उससे ही लोग एक दूसरे से कांटेक्ट कर पाते थे, वहाँ पे एक्सचेंज होता था आइडियाज़ का, कम्युनिटीज़ का। जैसे हमारा उपनिषद, रामायण, ये सब का जो स्टोरी है, पंचतंत्र और इंडियन न्यूमेरिकल डेसिमल सिस्टम इंडिया का, ये सारे वर्ल्ड में यहीं से पहुँच पाता है, यही रूट से पहुँचा, ट्रेड रूट से। द स्पीसीज मुस्लिन एंड द अदर मैचेट्स वेयर द टेकन फ्रॉम द इंडिया टू द डिफरेंट कंट्री। जैसे स्पाइसेस अदर कंट्री को आप देखिए, यूरोपियन कंट्री को उतने स्पाइसेस का मसाला की यूज नहीं जानते थे उन लोग, तो हमारे इंडिया से ही वहाँ पहुँचा। द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रीक कल्चर, अब वहाँ से भी ऐसा नहीं कि हमारे इंडिया से बहुत कुछ वहाँ से भी आया, ग्रीक कल्चर एंड द आर्किटेक्चरल स्टाइल बहुत सारे ऑफ द डोम्स एंड द मैनिएट्स फ्रॉम द वेस्ट एशिया बीन सीन इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। बहुत सारे मतलब उधर से भी आए, ग्रीक से, इस कल्चर से, आर्किटेक्चरल स्टाइल है तो अदर कंट्री से। अब आते हैं हम लोग इंडियन नेबर्स में, तो इंडियन नेबर्स में बात करते हैं, ये देख रहे हैं आप चाइना, यहाँ पे चाइना है, नेपाल है, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, इधर अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये सब हमारे नेबर्स कंट्री हैं। नीचे यहाँ पे आप मालदीव देखिए, श्रीलंका देखिए, मालदीव और श्रीलंका आइसलैंड कंट्री है। आइसलैंड कंट्री उसको बोलते हैं जो चारों तरफ से पानी से घिरे होते हैं, समुद्र से घिरे रहते हैं। देख क्या बोल रहा है कि इंडिया ऑक्युपाई एन इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन द साउथ एशिया। इंडिया क्या है, ऑक्युपाई करता है एक इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन साउथ एशिया में ऑक्युपाई करता है। इंडिया हैज 28 स्टेट्स, इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, द 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। ओके, इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्री विद द पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट। आप नॉर्थ वेस्ट में देख सकते हैं कि यहाँ पे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ इंडिया अपना बाउंड्री शेयर करता है। सेकेंड, चाइना, नेपाल एंड द भूटान इन द नॉर्थ। नॉर्थ में आप देखिएगा कि यहाँ पे चाइना, नेपाल और भूटान है, उसके साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है। म्यांमार एंड द बांग्लादेश इन द ईस्ट, आप देख सकते हैं यहाँ पे बांग्लादेश एंड द म्यांमार के भी साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है ईस्ट में। एंड
द साउथर्न नेवर अक्रॉस द सी कॉन्सिस्ट ऑफ द टू आइसलैंड कंट्री। अब नीचे देख सकते हैं आपके दो आइसलैंड कंट्री भी है यहाँ पे, मालदीव और श्रीलंका, इसके साथ भी अपना बॉर्डर को शेयर करता है नियरली द श्रीलंका एंड मालदीव। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम द इंडिया बाय द नैरो कैनल्स ऑफ द सी फॉर्मेड बाय द पल्क स्ट्रीट्स एंड द गुल्फ ऑफ मिनार। यहाँ पे आप थोड़ा सा एक नैरो दिख रहा होगा श्रीलंका और इंडिया के मैप के बीच में, आप देखिए इसको गल्फ ऑफ मिनार कहते हैं, इसी से ये श्रीलंका इंडिया से सेपरेटेड है, अलग है। द मालदीव आर द सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड्स। मालदीव देखिएगा लक्षद्वीप आइलैंड्स के पास में है। एंड द इंडिया है द स्ट्रॉन्ग जियोग्राफिकल एंड द हिस्टोरिकल लिंक विद द नेबर्स। इंडिया का अपने नेबर्स के साथ स्ट्रॉन्ग जियोग्राफिकल और द हिस्टोरिकल लिंक है। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब।